फ्रेंड्स 5 HP सबमर्सिबल मोटर का आप रिवायरिंग सीखने वाले हैं। आज वीडियो में जो पुरानी कॉइल थी सबसे नीचे वाली, उसमें से कॉइल कटिंग करके निकाल ली थी। इसमें से हमने इस वायर को रख लिया था और उसको हम एडजस्ट कर देख सकते हैं। तो उसकी कॉइल साइज से आप कॉइल निकाल लेना है। आपको किसी को मत पूछना है जी, आपके अंदाज प्रमाण ही छोटी या बड़ी नहीं रखनी है, मीडियम साइज़ की कॉइल रखनी है और इसकी कॉइल साइज से कॉइल बना लेना है। तो 8 स्लॉट बीच में छूट जाएगी और 1 से 10 में हमारे पेपर फिट हो गई। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को आप कस्टमर से भी पूछ लेना है कितनी पुरानी मोटर है, किस प्रॉब्लम से जली है, सभी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला सेट 3 फेज़ मोटर में पहला सेट बना लिया है। तो इस तरीके से चौड़ी करके बना लेना है। तो 1 से 10 में हमारी कॉइल फिट होगी और बीच में हमारे 8 स्लॉट छूट जाएगी। तो फ्रेंड, आपको कॉइल बनाना नहीं आता तो हमारी दूसरी वीडियो देखकर बना सकते हैं, कॉइल साइज निकाल सकते हैं। और आपको रिवाइंडिंग करना नहीं आता, कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है तो आपको इस प्रकार की सभी मोटर का रिवाइंडिंग सीख जाएगी। तो हमारी ये 5 HP सबमर्सिबल की मोटर है और इसमें 36 टन डाले हैं और 1 mm का वायर हमने यूज किया है। तो 2 कॉइल हमने पहले सेट की फिट कर दी है। तो फ्रेंड, किस बात की आपको मूंझवण हो, कंप्लेन हो तो मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा कॉइल भी फिट कर दिया है। तो इन तरीके से एक के कॉइल ऊपर दूसरी, उसके ऊपर दूसरी और इस तरीके से 4 कॉइल हमने बैठा ली हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एक पहले सब आप कॉइल डालते हैं तो किस दिशा में हमारा वायर का लीड निकलता है, इस दिशा में सभी कॉइल का फर्स्ट लीड निकाल देना है। तो अपने आप दूसरा लीड उसकी विरुद्ध दिशा में चला जाएगा। तो ये हमारी लास्ट वाली कॉइल है, तो उसका लीड्स विरुद्ध दिशा में चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट लीड्स निकला था उसके दूसरी ओर। तो ये देख सकते हैं हमारा लीड उसके विरुद्ध दिशा में है। तो फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट लीड निकलता है इसी दिशा में, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में आप फर्स्ट लीड निकाल लीजिएगा और उसके ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से 4 कॉइल फिट कर देना है। तो हमने इस तरीके से पहले सेट को कम्प्लीटली फिट कर लिया है और इस वायर का कोई काम नहीं, अब उसको निकाल लेते हैं और फर्स्ट कॉइल को कंप्लीट उसकी जगह दे देते हैं। तो हमारी दूसरी कॉइल बैठाने में बहुत आसानी होगी। तो दोनों ओर से कॉइल को इस तरीके से फिटिंग कर लेना है और प्लास्टिक की सुतली से बांध लेना है। तो आपको कॉइल की साइज नहीं निकालने आती तो हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, जो किस कारण के मोटर जल जाती हैं इसके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं। तो सभी वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। तो आपको सभी काम सीखना आ जाएगा, जो सीखना चाहते हैं तो ज़रूर, और वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो दूसरी कॉइल हमने फिट कर ली, तो दूसरे सेट की फर्स्ट कॉइल फिट कर ली और बीच में से 4 स्लॉट खाली रहते हैं और 4 स्लॉट हमारे फर्स्ट स्लॉट से भरे हुए, इस तरीके से 8 स्लॉट बीच में छूट जाएंगे
और इसके ऊपर दूसरी कॉइल डालनी है, इसके ऊपर तीसरी और चौथी कॉइल डाल लेना है। तो वेज को भी उसी हिसाब को आपको लगा लेना है और पेपर भी आपको चेंज कर देने हैं। तो फर्मा पेपर आप रख सकते हैं 5 mm का या 4 या 5 mm का फर्मा पेपर बना के लगा सकते हैं। जितना पतला पेपर होगा इतना रिवाइडिंग करने में या कॉइल डालने में आसानी होगी। तो इस तरीके से इसको भी फिट कर लिया और लास्ट वाली यानी कि दूसरे सेट की दूसरी कॉइल फिट कर देंगे। तो हमारी लास्ट वाली कॉइल बाकी है दूसरे सेट की, तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर को डालना है और डालते वक्त कॉइल को चौड़ी सी पतली बना लेना है। तो ये हो गई हमारी दूसरे सेट की लास्ट वाली कॉइल, यानी कि प्रत्येक सेट में 4 कॉइल होती हैं और 3 फेज में 3 सेट होते हैं। तो 2 सेट हमने डाल ली है। तो फर्स्ट कॉइल डालते हैं तो आप 1 से 10 में, दूसरी 1 से 12 में और उसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 1, इस तरीके से 4 कॉइल डाल देंगे। बीच में स्लॉट छूट जाते हैं, 8 स्लॉट छूट जाते हैं। 8 स्लॉट में हमारे दूसरे सेट की कॉइलें आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से फिटिंग कर ली है। तो ये 2 निकले हैं। यहाँ से हमारा तीसरा लीड्स यानी कि लेफ्ट हैंड से लीड्स निकलेगा। तो आपको क्या रखना है, हमने फर्स्ट लीड्स किस दिशा से निकाला था इसी दिशा में दूसरा लीड्स और तीसरा लीड्स भी निकालना है। तो उसका भी हम इस दिशा में लीड्स निकलेगा यानी कि लेफ्ट हैंड। आप राइट में डालना चाहते हैं तो राइट की दिशा में भी लीड्स निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक दिशा में आप पकड़ के लीड्स निकाल सकते हैं। तो हमने ये लीड्स निकाला। तो दूसरी कॉइल भी हम फिट कर लेंगे। तो इसमें खास याद रखने की बात ये होती है कि आपकी स्टार्टर की रिले कितने एम्पियर की हैं, उसमें कितने एम्पियर तक एडजस्ट किया है। मोटर जलने के कारण आपको ढूंढ लेना है। दोस्तों नहीं ढूंढ पाए तो आपकी मोटर दूसरी बार यानी कि रिवाइडिंग करने के बाद भी जल सकती हैं। कौन से कारण से आपकी मोटर जल गई थी वो आपको पता कर लेना होगा। जो आपको इसका पता नहीं पड़ेगा तो अपनी मोटर दूसरी बार जल सकती है। तो हमारी सप्लाई की वजह से, स्टार्टर की वजह से, जाम होने की वजह से या कॉन्टेक्टर या किसी और कारण से मोटर जल गई थी, उसका आपको पता ज़रूर चलना चाहिए। तो ही बड़ा मिस्त्री आप बन सकते हैं। तो अच्छा मिस्त्री बनने के लिए आपको इसका कारण अवश्य पता होना चाहिए और आपको रिवाइडिंग करने के बाद कस्टमर से घर जाने के बाद फिट कर देना होगा और कौन सी बीमारी थी उसको पता कर लेना होगा। प्लस कस्टमर को भी पूछ लेना होगा क्या कौन से कारण से मोटर जली थी, क्या दिक्कत आई थी। तो आपको उसका सॉल्यूशन करके न्यू रिवाइडिंग करके डाल सकते हो और सालों साल मोटर चला सकते हैं।
तो सभी 3 सेट हमने इस तरीके से फिट कर लिए हैं और उसके बाद हम उसका कनेक्शन निकालेंगे। तो हमारी 5 HP सबमर्सिबल मोटर है और उसका स्टार कनेक्शन होगा, यानी कि कुल लीड्स हमारे 6 हो गए। प्रत्येक कॉइल का 2 लीड्स निकलता है। इस तरीके से 3 सेट का 3 लीड्स यानी कि 6 लीड निकल जाते हैं। तो एक लीड्स को लेना है, दूसरे को छोड़ देना है, इस तीसरे को लेना है। इस तरीके से एक लेना, एक छोड़ना, एक लेना, एक छोड़ना। इस तरीके से 3 वायर को ले लेना है और 3 को छोड़ देना है। और आप इस तरीके से सभी को जॉइंट कर देना है। जो आपको इस तरीके से जॉइंट नहीं आता है तो आपको ये 3 लीड्स को जॉइंट कर लेना है और सीरीज मार के चेक कर ले जाना है कि हमने 3 सेट की एक वायर ली है और एक को छोड़ दी है। इस तरीके से टेस्ट कर लेना है। यहाँ इसमें 3 लीड्स हैं, यानी कि मतलब प्रत्येक सेट का एक वायर रहेगा और एक वायर छूट जाएगी। तो इसमें हम सप्लाई देंगे और इस 3 वायर को हम जॉइंट कर लेंगे। हमारा ये स्टार कनेक्शन हो जाएगा। तो कच्चा टेप लगाना है, बाद में पीसी टेप को लगा लेना है। तो जॉइंट मारने के लिए आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जॉइंट कर देना है। तो उसमें कटिंग करने के बाद आप देख लेना है हमारे कौन सा गेज का वायर है और कितने टन डाले हैं। आप कम टन डाले हुए हो तो आप एडजस्ट करके पूरी टन डाल लीजिएगा। किसी मिस्त्री लोग ने कम टन डाले हो और यहाँ मोटर जल गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको सभी आप ध्यान रखना है। 5 HP हो, 3 HP हो, कितने भी HP हो, अपने हिसाब से टर्न लगाना है और आपको अनुभव के अंदाज पर आपको डिवाइड कर देना है। सब कुछ टर्न अपने गेज पर निर्भर करता है। यहाँ कितने mm का वायर था, कितने क्या हैं, सब कुछ मोटर पर निर्भर करता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग गेज निकलते हैं और टर्न्स भी अलग अलग निकलते हैं। तो ये 3 वायर को हमने एडजस्ट कर लिया है। 3 को हम टैपिंग कर लिया है और इसमें जॉइंट भी कर लिया है और उसके ऊपर पीवीसी टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद हम उसका टेस्टिंग कर लेंगे। जायज़ आपको किसी बात का प्रॉब्लम हो, किसी बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से निकल लिया और अब प्लास्टिक की सुतली से हम उसको एडजस्ट यानी कि बांध लेंगे। तो दोनों ओर से बांध लेनी पड़ेगी। इसको बढ़िया तरीके से बांध लेना है, यानी कि आपका केबल बाहर से खींच ना जाए। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से केबल को बांध लेना है। किसी व्यक्ति मोटर कुएं में डाल के उस केबल से ही निकाल लेते हैं, खींच सकते हैं।
तो वायर निकल खींच सकता है। तो केबल बहुत ही बढ़िया तरीके से बांध लेना है, हमारा केबल अंदर से नहीं खींचना चाहिए। दूसरी 3 फेज़ 5 HP 3 HP 10 HP सभी मोटर का वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी बना के डाल रखे हैं। जो आपको इस काम नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। तो इस तरीके से हमने कॉइल को बांध लिया है। और दूसरी ओर से भी हम उसको बांध लेंगे और बाद में उसका सीरीज टेस्ट लैंप करेगी। तो इस तरीके केबल का हम इंसुलेटर निकाल के उसको रख लेते हैं और उसका सीरीज टेस्ट चेक कर लेंगे। तो वो हमारा ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है। तो ये हमारा 3 वायर है। तो इसमें रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो सब के साथ और बॉडी टच तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो सीरीज़ हमारे कंप्लीट हैं, तो उसको फिटिंग कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें।